एप्पल फार्मर्स फेडरेशन की तरफ से आज अनंतनाग के डॉक बंगलो में एक कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। सीपीआईएम के सीनियर लीडर और इसके अलावा जो किसान तहरीक के सदर हैं गुलाम नबी मलिक एमवाई तारिक अहमद इस वक्त मौजूद थे। तारिक अहमद साहब, आपका खैर मकदम न्यूज़ 18 में। ये बताइए पहले ये कि जो एप्पल फार्मर्स फेडरेशन है, चूंकि आपकी एक तवील जंग रही है किसानों की बहबूदी के लिए, तो आज एक बार फिर आप अनंतनाग में इस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक ताल्लुक है एप्पल का, हमारी सोच के मुताबिक ये लगभग सारे लोगों का, बड़ी तादाद में जो गाँव में कस्बों में रहने वाले लोग हैं, उनके रोज़गार का सवाल है जी। और हमारे पास कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है इस खिते में, कश्मीर में, जहाँ से रोज़गार मिले। कोई कॉरपोरेशन भी नहीं, और सरकार की मुलाजमतें भी अब घट रही है। तो इस वजह से अगर रोज़गार का कोई वसीला है, एप्पल उसमें सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। यहाँ ज़ैफ़रान भी है, यहाँ और भी चीज़ें हैं, लेकिन सेब की काश्तकार ज़्यादा और ये मुश्किलात से दुचार है ये इंडस्ट्री। जैसा कि आज यहाँ हमारे दोस्तों ने वाज़ेह किया, क्या एप्पल फेडरेशन बनी है, फार्मर्स फेडरेशन। ये हिमाचल, उत्तराखंड में जो ग्रोवर्स हैं एक साथ मिलकर उन्होंने बनाई है ऑल इंडिया लेवल पर जी। और यहाँ पर भी अपना स्ट्रक्चर है, वहाँ पर भी। और मांग यही है कि एप्पल के बचाव के लिए सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए। लेकिन इसके बरक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इस वक्त डील की है अमेरिका के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, वहाँ के सेब को यहाँ आने में एक फैसिलिटेट किया है और बगैर टैक्स के वहाँ से सेब आएगा जी। तो नतीजा ये, जहाँ तक हमारे प्रोडक्ट का ताल्लुक है, उन पर वहाँ 18% ये जो टैक्स होगा जी। तो इसका नतीजा यही है कि वहाँ का एप्पल जब यहाँ आ जाएगा, वहाँ के किसान को सब्सिडी मिलती है, बाकी चीज़ें सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, जबकि हमारे ग्रोवर को ऐसा नहीं, ऐसी सहूलियात नहीं। तो नतीजा ये है कि मार्केट जो है, मुल्क का मार्केट, बड़ा मार्केट, वो हिमाचल के ग्रोवर्स, कश्मीर के ग्रोवर्स के लिए होना चाहिए। वो अमेरिका के जो ग्रोवर्स हैं उनके हवाले करने से तकलीफ होगी यहाँ के ग्रोवर को, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे हटकर एक सवाल जी, प्राइम मिनिस्टर ने कल अपनी एक स्पीच में कहा इकोनॉमिक मैनेजमेंट, उन्होंने कहा कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए, उन्होंने कहा कि फ्यूल कंजप्शन को जो है वो मैनेज करें, और भी बहुत सारी चीजें। नहीं, सबसे बढ़कर बड़ी खुशी मुझे हुई है कि उन्होंने ये नहीं कहा अभी तक कि खाना छोड़ दीजिए। हाँ, तो लेकिन मैं सिर्फ एक चीज, नहीं, तेल के बारे में भी कहा उन्होंने, खाने के तेल के बारे में, तेल के बारे में बताया, नहीं, तेल के बारे में बताया और गैस के बारे में बताया, ज्यादा जिक्र किया। वो इस वजह से जो एक बहरानी कैफियत है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स मुतासिर हो रहे हैं वो पूरी दुनिया में, वो बिकॉज ऑफ दिस वार, जो जंग छिड़ी है अमेरिका और इसराइल ने ईरान के साथ, ईरान के खिलाफ, और ये जो लेबनान है उसके खिलाफ जी। तो प्राइम मिनिस्टर हमारा बड़े मुल्क का, बड़ी जमहूरियत का प्राइम मिनिस्टर है, तो लाजमी तौर पर इनको अपना असर रसूख इस्तेमाल करना चाहिए। ट्रंप को, नेतन्याहू को पीस टॉक्स नहीं, पीस टॉक्स की बात मैं कहता हूँ, जंग बंद हो। व्हाट इज पीस? पीस यही है कि जंग बंद हो तो पीस होगा। और जहां तक पेट्रोल का अभी, सो व्हाट अबाउट द क्राइसिस मैनेजमेंट, जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट, मैं कहता आने वाला वक्त क्या? मैं कहता हूँ मैनेजमेंट में अगर ये जंग जारी रही, मुझे डर है खाने के लाले पड़ जाएंगे, मैं जीना मुश्किल हो जाएगा। आम लोगों का सारा बोझ हमारे लोगों पर, पाकिस्तान के, पूरी दुनिया में पड़ेगा, पूरी दुनिया में पड़ेगा। दिस विल क्रिएट ए ह्यूज क्राइसिस इन द होल वर्ल्ड। और इसीलिए ज़रूरी है जो भी बाअसर ताकतें हैं, जिसमें हमारा मुल्क भी शामिल है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का भी रोल बन जाता है कि वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करे और बावर कराए जो अमेरिका को, अमेरिका की क़यादत को, इसराइली क़यादत को, यार बस करो, आप जीत नहीं गए तो हमारा क्या कसूर, दुनिया का क्या कसूर? नहते लोगों को आप बमबारी कर ले तो फायदा क्या है आपका? तो इस वजह से मेरा कहने का मतलब है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट पुट इट्स
इनका अपना वेट है, दर्जा है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जंग बंद हो। आखिर पर सवाल ये कि ड्रग फ्री सोसाइटी, वार अगेंस्ट ड्रग्स, शराब पर पाबंदी, ये सारी चीजें जो है अभी सामने आ रही है, ज़ेर गौर है, ज़ेर बहस है। मैं एक चीज बताऊंगा, जो अभी हमने करना चाहिए था जी, हम कश्मीर से हमारा ताल्लुक है, आपका भी ताल्लुक है, हमारा ताल्लुक भी है जी, मुझे ये बताइए कौन सा इलाका बचा है जहां ये वबा नहीं है। ड्रग्स नहीं है, मुझे बताइए यार। और ये जहर, इस पर ये जहर है ना, इसको हम पॉलिटिकल बनाए, ये उसने किया, हमने किया। हमारी कमी रही है कि अगर हमने आज तक इस जहर पर काबू नहीं पाया, दिस इज आवर वीकनेस एंड वी मस्ट एक्सेप्ट। और अगर आज एलजी साहब ने शुरू किया है, हमें तायद करना चाहिए। और ये हम चाहेंगे क्या, हमारे बच्चों को जीने का मौका मिलना चाहिए। ये जहर है, जहर की काश्त है। तो ये मेरी राय में ये सिलसिला, तो इस पे कोई बयानबाजी, बहसबाजी या सियासतबाजी नहीं होनी चाहिए। ये सियासी मामला है नहीं। मैं कहता हूँ ये हमने करना चाहिए था। मैं अब भी कहता हूँ ये मुझे एक कारकुन की हैसियत से अपने गाँव में, अपने इलाके में जो भी असर सलूक है मेरा, अपने बच्चों को बचाने का सवाल है ना। तो इसमें ये सियासत क्या है? यही सियासत है हमारी, हमारे लोग बच जाए जहर से, हमारे बच्चे इस नासूर से बच जाए। हमने कोशिश करनी चाहिए, यू एज ए जर्नलिस्ट, वी एज पॉलिटिकल वर्कर्स, इकट्ठे मिलकर हमें काम करना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई तारिक अमी हमारे साथ बात कर रहे थे। और ये जो आज एप्पल फेडरेशन जो कॉन्फ्रेंस यहाँ पे मुनक्कद हुई, तो इसका मुद्दा मकसद भी ये था, एक तो सेब को बचाया जाए, इसकी किसानों को जो है मालिकाना हुकूक दिए जाए, उसके साथ साथ ओवरऑल इनने मुफस्सल बात की जंगबंदी के हवाले से, और साथ में जो ड्रग फ्री सोसाइटी है उसके हवाले से बात की। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अनंतनाग।